जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बातें करते हैं तो महात्मा गांधी के नाम सबसे आगे आता है। हर किसी को मानना है महात्मा गांधी सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी के थे, जिसके कारण भारत को आज़ादी मिल पाया। लेकिन मुझे लगता है गांधी जी उस समय का परिस्थिति के हिसाब से जो सामने में घटित हो रहा है उसी पे काम कर रहे थे। उनको दिख रहा था ब्रिटिशर्स ने भारत से पैसा, धन संपत्ति के साथ साथ और बहुत कुछ लूटपाट करके ले जा रहा है इंग्लैंड। महात्मा गांधी चाहते थे भारत का पैसा और धन संपत्ति भारत में ही रहना चाहिए, भारत में ही भारत का लोगों के हितों पे ही खर्चा होना चाहिए। शायद उस टाइम का समय और सिचुएशन का मांग ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो सत्याग्रह और आंदोलन करके धरना पे बैठ रहे थे। एक्चुअली में देखा जाए तो उस समय दुनिया का सिचुएशन कुछ अलग ही था। दुनिया का अंदर विश्व युद्ध का माहौल था। इसके बारे में अच्छा से समझने के लिए गांधी और भारत से बाहर आकर के उस समय का दुनिया के हलचल का ऊपर नजर डालना होगा। तो चलिए इसका बैकग्राउंड पे जाके अच्छा से समझने के लिए कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है पूरा ब्रह्मांड में विश्व एक लौता प्लानेट है जहाँ पे जीवन संभव है, और उसी विश्व का प्राणी जगत में मनुष्य श्रेष्ठ है। देखा जाए तो धर्म एक ही है, वो मनुष्य धर्म है। ये मनुष्य जैसा साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते गया उसी के हिसाब से लोगों का जीने का तरीका चेंज होते गया। वही अलग अलग जीने का तरीका ही आगे आके अलग अलग धर्म में कन्वर्ट हो गया। हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म में देखिए उनका एक एक फाउंडर है, जिन्होंने बाइबल, कुरान जैसा एक एक किताबें छोड़ कर के गए हैं, जिसमें मेंशन है एक आदमी को जन्म से मृत्यु तक का सफर में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसको लोगों ने जब अपने राजनीतिक फायदा के लिए यूज करने लगा तब धर्म का नाम पे अपनों के साथ लड़ाई शुरू हो गया। बहुत दिन पहले जब लोगों ने क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जैसा बहुत सारा धर्म में बांट गए, तब जो लोगों ने इनमें से कोई भी धर्म में नहीं जुड़े उनको हिंदू कहा गया। जब से ये सारे धर्म बने तब से इनका कोशिश रहा बचा हुआ जो मनुष्य धर्म का सनातनी, अब का हिंदू, सभी को कन्वर्जन करा के अपने धर्म में मिलाने के लिए आज तक तो कोशिश करे आ रहा है। एक समय था मोहम्मद घोरी नामक एक मुस्लिम शासक 1194 में भारत आने से पहले पूरा भारत में सनातनी हिंदू ही बसते थे। आज का डेट में भारत में 25 करोड़ मुसलमान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना जाने कितना होंगे। क्रिश्चियन भी भारत में 3 करोड़ के आसपास। आप लोगों को लग रहा होगा गांधी के बारे में कम और धार्मिक एजेंडा ज्यादा हो रहा है। जी ऐसा कुछ नहीं। जो पटकथा आपके सामने बताई जा रहा है इससे आपके मन में कैरेक्टर बिल्डिंग समझ में आएगा। जो प्रेजेंट में दिख रहा है उसका पीछे में सत्यता क्या था और अब हम कितना सच और कितना झूठ के बीच में बांटे हुए हैं उसको आप खुद ही समझ पाएंगे। हम तो घटना को सही जगह से उठा के एक सीक्वेंस में जोड़ करके आप तक पहुंचाने का माध्यम है। तो चलिए अब हम घटना के साथ जोड़ेंगे। भारत में मोहम्मद घोरी आने से पहले 0 मुस्लिम से अगर आज का डेट में इतना मुस्लिम हो पाए, तो फिर उस टाइम को अगर इंग्रेज भारत का शासन अपने हाथ में नहीं लेते तो आप खुद ही अनुमान लगाइए 0 से अगर आज का डेट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुस्लिम पॉपुलेशन को मिला देंगे 65 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। इतना कन्वर्जन हो चुके थे। आपको क्या लग रहा है, इंग्रेज भारत का शासन अपने हाथ में लिया वो अच्छा था या फिर भारत का शासन मुस्लिम शासकों का हाथ में रहता वो अच्छा होता? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना राय रखिएगा। मेरा तो पर्सनल राय ये है, इंग्रेज का हाथों में भारत का शासन हमारे लिए वरदान स्वरूप था। अगर उस टाइम को इंग्रेज भारत का शासन अपने हाथ में नहीं लेते तो आज का डेट में पाकिस्तान में जैसा हिंदू प्रताड़ित होने के साथ साथ ना के बराबर रह गए, ऐसा ही सभी हिंदू दुनिया से गायब हो गए होते। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जो इंग्रेज हमारे धर्म संस्कृति का नाम निशान मिट जाने से बचाया, पूरी तरह से राजा का पावर 0 करके डेमोक्रेसी लाया, रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्वेस्ट किया, राजा लोगों के तरह एकोपक्षी विचार ना करके कोर्ट, जज, वकील का माध्यम से न्याय का व्यवस्था किया, पूरी तरह हर किसी को अपने इच्छा के साथ जीने के लिए मौका दिया। उसी इंग्रेज के फ्रीडम पे चलते तो गांधी, नेहरू जिना वकील बने। जब गांधी सत्याग्रह आंदोलन करके स्ट्राइक में बैठ रहा था तब ब्रिटिशर्स ने कोर्ट का राय के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और दंडित भी कर रहे थे। राजा शासन के तरह तो कोई सैनिक आके नहीं बोल रहा था, राजा का हुक्म है यहाँ पे धरना बंद करनी होगी। राजा का शासन के चलते बोलना तो दूर की बात है,
इस तरह प्रोटेस्ट वाले का मार का नाम निशान मिटा दिया जाता था। जहां तक मुझे नजर आ रहा है पूरा ब्रिटिश शासन का अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है। तो फिर ये लोग हमारे लिए इतना बड़ा शत्रु कैसे बन गए? जो लोग भगवान जैसा मुस्लिम कन्वर्जन से हमको बचाए, साथ में हमारे लिए सब कुछ डेमोक्रेसी तरीके से तो कर रहे हैं, इनसे इतना नाराज क्यों हम लोग? हमसे ज्यादा टैक्स लेते थे, वो भारत से पैसा कमाते थे, लेकिन भारत पे पैसा बहुत कम खर्चा करते थे। लेकिन क्यों? ये बात को गांधी को समझना चाहिए था। उस समय दुनिया में राजा राजूती का माहौल रहने के टाइम ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को कानूनी फ्रीडम प्रदान किया था। उसका सबूत खुद महात्मा गांधी है, जिसके चलते वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्नेस्ट इतने सारे प्रोटेस्ट और सत्याग्रह कर पाया। आप लोगों को लग रहा होगा हम ब्रिटिशर्स का पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्तों हम किसी का पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ। जो बातें अनसीन होकर रह जाता है उसी को सामने लाने के लिए हम कोशिश करता हूँ। हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कई बार पढ़ चुका हूँ। हिस्ट्री पढ़ना मेरा हॉबी है। वर्ल्ड का हर इम्पोर्टेंट मोमेंट के साथ भारत का हिस्ट्री आप खुद कंपेयर करके देखिए, पता चल जाएगा। यूट्यूब में भी सभी हिस्ट्री टीचर का वीडियो हम देख चुका हूँ। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। वो टीचर लोगों को भी सब पता है, लेकिन वो बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, इसीलिए उन्हें बुक्स में जो लिखा है वो ही बोलना पड़ता है। हम 2 सालों से कोशिश कर रहा हूँ इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन हम हिंदी भाषी क्षेत्रों से बिलोंग्स नहीं करता हूँ, इसीलिए हम फ्रिक्वेंट हिंदी ना बोल पाने का कारण वीडियो नहीं बना रहा था। आप लोगों को अति विनम्रता के साथ हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। मेरा बातों से क्या मिलेगा, वीडियो से क्या एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिल रहा है, उसमें फोकस कीजिए। अब चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। सच तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमसे ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, किसान को जबरदस्ती काम कराते थे, हॉस्पिटल मेडिसिन के लिए ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करते थे, क्योंकि ना उनको बहुत पैसा चाहिए था। विश्व का 1/4 देश पे उनका शासन था। खाली क्रिकेट का एक बार मुंह में नाम लीजिए, जो भी देश का नाम मन में आएगा वो सभी उस टाइम को इंग्लैंड का कॉलोनी थे। इतने सारे देश का सुरक्षा को देखने के साथ साथ 1914 से जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसी के कारण ही इंग्लैंड को ज़्यादा पैसा चाहिए था। युद्ध के लिए जो खर्चा हुआ था वो तो इंग्लैंड के लिए कुछ भी नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो हिटलर का द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयारी था, उसको देखने के बाद ज़्यादा परेशान हो गया था इंग्लैंड। ब्रिटिशर्स को पता था जर्मनी आगे चलकर एक दिन प्रथम विश्व युद्ध से भी और एक बड़ा कुछ करने वाला है, इसीलिए ही इंग्लैंड को ज़्यादा पैसा का जरूरत था, ताकि आगे चलकर जर्मनी कुछ करेगा तो उसको रोकने के लिए उसके पास भी एडवांस अपडेटेड वेपन्स होना चाहिए। दोस्तों, हम जो विश्व इतिहास का ज्ञान रखता हूँ, उससे मुझे लगता है ब्रिटिशर्स का लोगों को परेशान करना उद्देश्य नहीं था। उनको बहुत पैसा का जरूरत था, इसीलिए वो खाली भारत में नहीं, उनका अंडर में रहने वाले सभी कॉलोनी से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। हम ब्रिटिशर्स का पक्ष इसीलिए ले रहा हूँ, हमारे पूर्वजों को तकलीफ देकर यहाँ से पैसा कमाया है वो लोग, लेकिन उस पैसा का बल से इस कलयुग का कंस रावण जैसा तानाशाही क्रूर नरराक्षसी हिटलर को मिट्टी में मिलाने का काम किया। हम हिंदुओं के लिए तो भगवान जैसा है इंग्लैंड, हम पहले ही बता चुका हूँ। इंग्लैंड का वजह से ही आज हम हिंदू हैं, नहीं तो पूरा भारत आज मुस्लिम कंट्री हो जाता। भारत में तो कभी डेमोक्रेसी आता ही नहीं। आज का डेट में नॉर्थ कोरिया से कोई गुना ज़्यादा खराब सिचुएशन में हम जी रहे होते हैं। हम एक एग्जाम्पल का माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ऑक्सीजन हमको फ्री में मिल जाता, तो अभी तो ऑक्सीजन का वैल्यू हमको पता नहीं चलता है, इसीलिए हम बहुत इजीली एयर को पोल्यूटेड कर रहा हूँ। जो आदमी हॉस्पिटल के आईसीयू में पर डे लाखों से ज़्यादा खर्चा करके ऑक्सीजन खरीदा है, उनको पूछिए ऑक्सीजन क्या है, वो बताएगा। ठीक ऐसा ही हमारे हिंदुत्व फ्री में सेव हो गया, साथ में हमको डेमोक्रेसी भी मिल गया, तो थोड़ी हमको इंग्लैंड का वैल्यू पता चलेगा। हमको खाली इंग्लैंड कितना पैसा ले गया वो ही दिखाई देगा। भारत को इंग्लैंड 200 साल शासन करने के बाद उनका कितना आदमी भारत में रह गए हैं, बताइए तो जरा। एक समय था पूर्व में म्यांमार से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तो खाली हिंदू ही थे। आज का डेट में 65 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम हो गए हैं। वो मुस्लिम शासक के बारे में हिस्ट्री में तो कुछ नहीं है, खाली ब्रिटिशर्स को विलेन बताया गया हमारा हिस्ट्री में। गांधी जी तो खाली यहाँ सत्याग्रह वहाँ धरना यही काम किया, वो भी जब इंग्लैंड मुसीबत में था। जनवरी 1915 से पहले 15 साल से ज़्यादा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साल 1914 में जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, तब जाके गांधी जी को भारत का समस्या के बारे में याद आया।
इसीलिए जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए और दूसरे का मुसीबत के टाइम में खुद का फायदा के बारे में सोचने लगे। गांधी जी को पता था प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड बहुत प्रभावित होगा, उसका फायदा इंडिया को जरूर मिलेगा, इसीलिए वो साउथ अफ्रीका से भारत आ गया। साल 1917 में बिहार का चंपारण से अपना पहला आंदोलन शुरू करके 1918 में गुजरात मिल स्ट्राइक से जबरदस्त लोक समर्थन मिलने के बाद पूरा भारत में गांधी जी पॉपुलर हो गए हैं। नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड जब वार में खर्चा हुआ नुकसान का भरपाई करने के लिए सोच रहा था, तब इधर गांधी 5 सितंबर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा हैरान करने वाला बात था। उसके बाद से 8 अगस्त 1942 तक गांधी जी का तरफ से ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं था। जब यूरोप में फिर से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तब से और एक बार गांधी एक्टिव हो जाते हैं और आगे चलकर 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एक बात मेरे को समझ में नहीं आता, ब्रिटिशर्स के परेशानी के टाइम में ही क्यों गांधी एक्टिव हो जाते थे। किसी न किसी एक को ही तो देश का प्रमुख बनना है। ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल भारत सरकार चला रहा था, उस टाइम के हिसाब से सब कुछ अपडेटेड काम तो कर ही रहा था। इंग्लैंड भी तो विश्व का ही एक हिस्सा ना, तो फिर इंग्लैंड का आदमी भारत का प्रमुख बनने से क्या प्रॉब्लम था। अब तो गुजरात का मोदी जी भारत का पीएम है, क्या हम ओडिशा वाले गांधी जैसा आंदोलन सत्याग्रह करना ठीक होगा। हमारा ओडिशा से कोई भी आज तक भारत का पीएम नहीं बना, जहां ओडिशा के खनिज संपदा का वजह से दिल्ली डेवलप हो रहा है। अपना लैंग्वेज ओडिया, हमको हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है। क्या हम ओडिया, तेलुगु, तमिल, बंगाली लोग अपने अपने भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सत्याग्रह करना ठीक होगा। ओडिशा के खनिज बेच के दिल्ली डेवलप हो रहा है बोल के सत्याग्रह करना ठीक होगा। अगर ऐसा करना गलत है तो फिर गांधी कैसा ठीक थे। ये क्वेश्चन मेरा दिमाग को दही बना करके रखा है। ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन मेरा माइंड को खिचड़ी बना दिया। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध को भी तो मित्र राष्ट्रों ने जीत गए थे, ऐसा में तो इंग्लैंड और पावरफुल हो जाना चाहिए था। ऐसा क्या मिरेकल हो गया जो इंग्लैंड भारत को आज़ाद कर देना अच्छा समझा। आज तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, गांधी जी क्या सोच के इतना सब कर रहे थे। उनको तो पीएम बनना नहीं था, कुछ पद पदवी भी उनको नहीं चाहिए था, एकदम पूरा एमलेस। वो वकील थे, उसको सभी कानून मालूम था, इसलिए उनको लोक समर्थन मिल रहा था। लोक समर्थन देख के उनको शायद मजा आ रहा था। कुछ एम नहीं, गवर्नमेंट का विरोध करते चले गए, अंत तक उसको सफलता भी मिला नहीं। गांधी जी का इस तरह आंदोलन सत्याग्रह पे चलते भारत को आज़ादी मिला नहीं। भारत को तो न्यूक्लियर बम का डर के चलते आज़ादी मिला। भारत को आज़ादी मिलने के बाद गांधी जी क्या किया है आप सभी को पता है। भारत को 2 टुकड़े में बांट दिया। सरदार पटेल और नेहरू के बीच में से सरदार पटेल को लोग चाहते थे पीएम के लिए, लेकिन गांधी जी नेहरू को बना दिया। दोस्तों, गांधी जी कितना सही और कितना गलत थे वो हम बोलने से पहले आप लोगों को ये वीडियो देख करके अच्छा से पता हो गया होगा। हम तो जो सोच वही बोलेंगे और वही राय रखेंगे। जैसा एक देश एक प्रधान, ऐसा ही एक विश्व में एक प्रमुख होना चाहिए। तुम, मैं, मेरा, हम, ये सब नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति उस पद के लिए काबिल है वही उस पद में बैठना चाहिए। पूरा ब्रह्मांड में एकलौता प्लैनेट वर्ल्ड जहाँ पे जीवन संभव है, उसको सेव करना चाहिए। तेरा देश मेरा देश करके हम खुद का नुकसान कर रहा हूँ। गांधी जो किया उसमें इंग्लैंड का क्या हुआ, बरং अपना भारत 3 टुकड़ा हो गया। इंडिया पाकिस्तान विभाजन के टाइम कितना आदमी मरा है आपको पता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस सही लग रहा है तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चलकर इसी टाइप का ऑनसीन ट्रूथ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तो इस वीडियो का चक्कर में बकर बकर होके मेरा दिमाग और काम नहीं कर रहा है, ऑलरेडी खराब हो चुका है। आप लोगों का भी दिमाग खराब नहीं करना चाहता। आज का वीडियो को यहीं पे रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का दिमाग को दही करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।